नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम जानकारी लेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में सफलता के लिए क्या प्रिकॉशंस की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के विषय में हम अक्सर चर्चा करते आए हैं कि ये जो सारा इलाज है ये न केवल महंगा है परंतु पेशेंट्स के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली टैक्सिंग इलाज भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई भी दंपत्ति टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के लिए आगे आते हैं तो वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी सावधानियां हैं, क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो वो अपनी तरफ से ले सकते हैं जिससे इस प्रोसेस में सक्सेस जो है वो अधिक से अधिक मिले। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो प्रिकॉशंस हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन होता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के बाद बेड रेस्ट आवश्यक होता है और यदि हाँ तो वो कितने समय तक बेड रेस्ट होना चाहिए। तो यदि हम वास्तविक स्थिति की बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद बेड रेस्ट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। जी हाँ, ये जान के आप सब काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि अक्सर पेशेंट्स में ये धारणा देखी गई है कि जितना स्ट्रिक्टली वो बेड पे रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होके और आगे प्रेगनेंसी हो जाए। परंतु सच्चाई ये है कि इस विषय पे कई सारे शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा चुके हैं और उन सब का एक ही निष्कर्ष है कि बेड रेस्ट के कारण प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि बेड रेस्ट करने से टेस्ट ट्यूब बेबी में सफलता का चांस कुछ कम हो जाता है। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 10 से 15 मिनट तक पेशेंट बेड पर रहता है। इसके बाद किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन हम उनकी एक्टिविटीज़ पे नहीं लगाते हैं। आप अपना रोज़मर्रा का सारा कामकाज, अपना जॉब सब कुछ कर सकते हैं और बेड रेस्ट की आपको इस प्रोसेस के दौरान या इस प्रोसेस के बाद बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही स्थिति में बेड रेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं, यदि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद कंसीव हो गया है और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तब कुछ केसेस में एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करी जाती हैं अथवा नहीं की जाती हैं। दूसरे जो प्रिकॉशंस हैं वो हैं इसके बाद के मेडिसिन्स के बारे में। यदि हमें सफलता चाहिए है तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो भी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, इंजेक्शंस, जेल या टैबलेट्स, उनका निर्धारित समय पर ही आप लें, उसके समय को भी इधर उधर नहीं करें और कोई भी डोज जो है वो आपका मिस नहीं हो। इसका कारण ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जब एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि सपोर्टिव मेडिसिन्स होती हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं और अपने जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको रिसेप्टिव बनाती हैं एम्ब्रियो के लिए। तो यदि इन गोलियों को लेने में किसी भी प्रकार की चूक हुई है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है और टेस्ट ट्यूब बेबी में सफलता का चांस जो है वो कम हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है परंतु दवाइयाँ आपको बिल्कुल समय से लेनी है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रिकॉशन ये है कि इस पीरियड के दौरान यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अवॉइड करें। यानी यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन है, कफ एंड कोल्ड है, तो उससे आप अपना संपर्क अवॉइड करें। अननेसेसरी एक्सर्शन यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भरी जगहों पर जाना, बाहर का खाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये चांस बढ़ा देती हैं कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो स्थिति है ये नहीं बनने दें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान हम ब्लैडर फुल करते हैं यानी यूरिन होल्ड करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यदि कोई भी सिम्टम हो, यूरिन में जलन हो, पेट दर्द हो, तो तुरंत यूरिन इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कराएं और अगर ज़रूरी हो तो एंटीबायोटिक्स लें, क्योंकि यदि यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उससे भी जो है वो प्रेगनेंसी आने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा हो सकती है। तो आज हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो ट्रीटमेंट है उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वो क्या प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेने से सफलता का चांस अधिक से अधिक बढ़ सकता है। यदि इस विषय में आपके कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। हम इसका आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।